नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर भावनाएं हावी हो जाती हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ाकर कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का निर्माण अकेले किया है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या इतिहास भी यही बताता है? तो चलिए हम ये समझना चाहते हैं कि आज वास्तविकता में हम ये जानेंगे कि क्या इन सवालों का जवाब हमें इतिहास कैसे देता है। हम राजनीतिक नारों से नहीं बल्कि संविधान सभा के रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों से समझेंगे कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया या अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप को व्यवस्थित किया, विभिन्न प्रावधानों को कानूनी रूप देने और अंतिम मसौदे को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन संविधान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं थी। संविधान जो है कि संविधान सभा के सैकड़ों सदस्यों और उनके द्वारा किए गए बहसों, संशोधनों, विचार विमर्श के माध्यम से सबका जो सैकड़ों लोगों का योगदान का रिजल्ट जो है संविधान है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो हमारे संविधान का मूल वैचारिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा संघीय ढांचों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने प्रारंभिक संवैधानिक मसौदे तथा विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण कार्य किए। राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर आदि अनेक सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा की लंबी बहसों, समितियों और हजारों संशोधनों की सामूहिक भूमिका थी। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और यही निर्णायक मोड़ था। संविधान सभा के सदस्य जो है सीधे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे, बल्कि वह प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने उनका चुनाव किया था। जबकि जो रियासतें थी उस समय की राजा रजवाड़े थे, उनकी रियासतों से रजवाड़ों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की व्यवस्था थी। संविधान सभा की मूल सदस्य संख्या 389 थी, जो भारत विभाजन के बाद यहाँ की मूल सदस्य संख्या 299 रह गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसी दिन भारत के संविधान बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। फिर 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया, जो 1947 में 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। 1947 में समितियों का गठन हुआ। इसमें कई समितियां अलग अलग विषयों पर बनाई गई। संविधान जो कि केवल डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अकेले बैठकर नहीं लिखे थे, इसमें अलग अलग समितियों ने अपना अलग अलग योगदान दिया था, अलग अलग रिपोर्ट तैयार की थी। उन्हीं के आधारों पर संवैधानिक मसौदा तैयार हुआ। बी.एन. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक मसौदा तैयार करने से पहले ही एक संवैधानिक मसौदा 1947 में उन्होंने तैयार कर लिया था। और यही तथ्य अब हमें सीधे सवाल से जोड़ता है कि डॉक्टर अम्बेडकर से पहले भी संविधान का मसौदा तैयार करने का काम हो चुका था। हाँ, यह काम बी.एन. राव ने अम्बेडकर की मसौदा तैयार करने से पहले ही बी.एन. राव साहब ने संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था।
अब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। यहीं से डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका विशेष रूप में केंद्रीय हो जाती है। उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उपलब्ध सामग्री, रिपोर्टों और प्रारंभिक मसौदे को लेकर संविधान के प्रारूप को व्यवस्थित करने और संविधान सभा के सामने उसका बचाव, स्पष्टीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1948 में संविधान का पहला व्यापक प्रारूप समिति ने काम करके संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और उसे संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद यह सिर्फ समिति का दस्तावेज नहीं रहा, संविधान सभा में उस व्यापक बहस और संशोधन हुए। जो मसौदा प्रारूप समिति का मसौदा जो तैयार करके भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था, उस पर व्यापक जो है कि बहस भी हुई और उसमें कुछ संशोधन भी हुए और संविधान सभा में हजारों संशोधनों का प्रस्तावित हुए और उनमें से बड़ी संख्या पर चर्चा भी हुई और 1948-49 में असली संसदीय बहस चालू हुआ। यहीं अब हमें यह समझना सबसे ज़रूरी है कि संविधान किसने बनाया। संविधान जो है कि संविधान सभा ने बनाया, जिस पर धाराओं पर बहस की, संशोधन प्रस्ताव रखे गए, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया गया, विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया गया और अंततः पूरे संविधान को मंजूरी दी गई। इसलिए संविधान एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं, बल्कि एक लंबी सामूहिक संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम था। इसलिए मेरा उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को कम करना कतई नहीं है, बल्कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या इतिहास को पूरा पढ़ा जाए या केवल एक नारे में समेट दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान तभी अधिक सार्थक होगा जब हम उनकी वास्तविक भूमिका को समझेंगे, और संविधान का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम यह भी समझें कि इसे बनाने में एक पूरी संविधान सभा ने वर्षों तक बहस और विचार विमर्श किया। इसलिए शायद सबसे संतुलित वाक्य यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संविधान सभा की सामूहिक संवैधानिक प्रक्रिया की देन थी। तो दोस्तों, आज के लिए नमस्कार। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।